आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, और नहीं तो आप सोचिए कि जो ब्रह्म को रिझा सकता है, जिसके प्रेम भाव का आदर करने के लिए ब्रह्म भाव का त्याग करें, जीव भाव स्वीकार करके शरीरधारी होकर आपके आगे उपस्थित हो सकता है। मित्रों, 2 हाथ 2 पांव वाला बन करके आपके साथ खेलने को मचल सकता है। उस मनुष्य की महिमा का क्या वार पार है। रसखान का सवैया आप लोगों ने सुना होगा, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पढ़ा भी होगा। ताई अहिर की छोरिया छसिया बर छाछ पे नाच नचावे, सुनेरी हमने निर्बल के बलराम। ये तो अवतार की बात है। अभी भी ऐसा है कि मनुष्य जब संसार की ओर से मुख मोड़ करके परमात्मा को पसंद करने लग जाता है, तो उसकी भावना का आदर करने के लिए वह परमात्मा कितना आनंदित होकर कैसी कैसी लीलाएं रचता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पहलो तीर कबीरे लागो, दूजो सेना नाई, नामदेव के ऐसी लागी घायल कर्मा बाई, जिसके लागी सोई जाने दूजा क्या जाने भाई। पीपे लाग सुदामा के लागी जालग मीरा बाई, बुलक बुखारा के ऐसी लागी मैं छोड़ी बदशाई। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक भक्त मुझको सुना रहे थे, अयोध्या जी में कनक भवन में भगवान श्री राम विराजमान हैं। एक भक्त वहाँ पर आते थे और आंगन में खड़े होकर के दूर से दर्शन करते थे, प्रणाम नहीं करते थे। भीतर भीतर पता नहीं क्या कहते होंगे, वह तो वे ही जाने। सब लोग देखते थे उनको। एक दिन पुजारी लोग इन्होंने पकड़ लिया, कैसा आदमी है, हमारे सरकार के सामने आता है, राघवेंद्र सरकार के दरबार में आता है और प्रणाम नहीं करता है। पकड़ लिया उन लोगों ने, क्या करते हो जी, प्रणाम क्यों नहीं करते हो? तो हंसने लगे वे भक्त, मुस्कुराने लगे, कहने लगे भैया मेरा रिश्ता ही ऐसा है कि मैं प्रणाम नहीं कर सकता। पूछने लगे लोग कि भाई ऐसी क्या बात है, आपको बताना पड़ेगा, आप क्या रिश्तेदार लगते हैं हमारे सरकार के, आप प्रणाम नहीं करेंगे? बताना तो वे नहीं चाहते थे। सच्चे भक्त अपना भेद खोलना पसंद नहीं करते हैं। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, वे कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पुजारियों ने बहुत तंग किया तो बेचारे को कहना पड़ा, तुम्हारे सरकार मेरे शिष्य है और मैं तो आशीर्वाद देने आता हूँ, प्रणाम कैसे करूँ? इस पर पुजारी लोग बिगड़े, बड़े आए हैं हमारे सरकार के गुरु बनने, तुमको प्रणाम करना पड़ेगा, तुमको दिखाना पड़ेगा कि तुम कैसे हमारे सरकार के गुरु हो। तो बेचारा क्या करे, भक्त आदमी कहने लगा कि अच्छा भाई किसी दिन देख लेना, हम क्या बताएं। चले गए। भगत का अपना जो नियम है वो रोज करते ही हैं, उसको तो छोड़ेंगे नहीं। तो पता नहीं एक दिन क्या हुआ, उन सज्जन को वे पूजा करके घर में से आए होंगे, गले में फूल की माला पहनकर आए थे। आकर के कनक भवन के आंगन में खड़े हुए और प्रतिदिन की भांति वैसे ही खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद वे भटकर मंदिर में पहुंच गए, सरकार के पास भीतर, और अपने गले में से फूल की माला निकाली। अब गुरु महाराज जी आशीर्वाद ही तो देंगे, प्रसाद ही तो देंगे, और क्या करेंगे। फूल की माला उन्होंने निकाली भगवान को पहनाने के लिए। तो जितने लोग वहाँ उपस्थित थे, पुजारी भी और दर्शनार्थी भी, मंदिर और मंदिर का आंगन भरा हुआ था लोगों से। सब लोगों ने देखा कि इन्होंने जैसे ही अपने गले में से माला निकाली और अर्पण करने के लिए बड़े, तो कनक बिहारी जी ने सिर झुकाकर गुरु महाराज जी की माला पहन ली। देख लिया सब लोगों ने, प्रमाणित हो गया कि ये हमारी सरकार के गुरु हैं। इन्होंने प्रसाद दिया और शिष्य ने स्वीकार कर लिया। ये आज की बात है। अवतारी होकर के भक्तजनों की भक्ति का आदर करने के लिए, प्रेमी जनों के प्रेम रस से अपने को आनंदित करने के लिए और अपने प्रेम से भक्तजनों के जीवन को भरपूर करने के लिए उन्हें लीलाधारी ने क्या क्या लीलाएं नहीं की हैं, कोई इतना जान ही नहीं सकता, किसी को उतना पता ही नहीं चलता है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों,
लेकिन अपने आत्मीय भाई बहनों को मैं निवेदन कर रही हूँ कि आज भी आप चाहे तो आपके पास वह अनमोल निधि है कि जिसके आधार पर अनंत परमात्मा से अपनी जान पहचान हो सकती है। मित्रों, मिलना जुलना हो सकता है, अत्यंत घनिष्ठता हो सकती है, इतनी घनिष्ठता हो सकती है कि उनकी विभूतियाँ आप ही के भीतर में प्रकट होकर के आपको जन्म जन्मांतर का दुख भी मिटा दे, अभाव भी मिटा दे, ज्ञान के प्रकाश से सब संदेह का निवारण भी कर दे और प्रेम के रस से आपको शराब और भी कर दे। आज भी ऐसा हो रहा है और सदैव ऐसा होता रहेगा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जमी कागज की बन जाए समुंदर रोशनाई का, कलम कुछ लिख नहीं सकती, ये सदमा है जुदाई का। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, अब तो मेरा जी होता है ऐसे कहना कि मनुष्य के जीवन में अगर कोई उपलब्धि है तो यही है, इससे भिन्न और कोई उपलब्धि है ही नहीं। और क्या हो सकता है भाई? मैंने बहुत परिश्रम करके पढ़ना लिखना किया, प्रदाप की कर ली, उसको छोड़ने के लिए जिस दिन त्याग पत्र लिखकर मैं प्राचार्य के सामने कार्यालय में हस्ताक्षर कर रही थी तो भीतर भीतर मन पूछ रही थी कि बड़े परिश्रम से तुमने डिग्रियां ली थी, अब इस सिग्नेचर के बाद डिग्रियां किस काम में आएगी? क्या अर्थ है उनका? कोई अर्थ नहीं है। न कमाए हुए धन का कोई अर्थ है और न बड़े जतन से पाले हुए शरीर का कोई अर्थ है। आज ये शरीर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्षितिज पावन गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, और अगर इसी में कोई भयंकर रोग प्रवेश कर जाए तो घर वालों को सबसे पहले छींक आएगी। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, शरीर को रखना पसंद करता है आदमी की ख़त्म करना पसंद करता है। सुना है मैंने बीमारी के पास उनके दर्द में शामिल होते समय के भाई अब तो कुछ ऐसा उपाय करो कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। दोस्तों, डिस्चार्ज को भी हॉस्पिटल में छोड़ करके आ गए, जिनके लिए रातें काली की, तलख गर्मी में पाँव में छाले पड़ गए, टोलियां बनाई, कमल का फूल लिया, साइकिल चलाई, वो सूदखोर संगठन पे कब्जा करके नकाब पुलिस साथ रख करके कमजोर आदमी से बंदूक की नोक से रंगदारी मांग रहे हैं। सज्जनों, आप बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसा होता है ना, तो क्या अर्थ है इसका कि और किसी उपलब्धि का कोई अर्थ नहीं है सिवाय इसके लिए इस जीवन में सत्संग के प्रति उत्पन्न हुई है। तो भाई सही अर्थ में सत्संग करके सदा सदा के लिए सब झंझटों से छुट्टी पाओ। सज्जनों, क्या फायदा है फंसे रहने में, क्या फायदा है सुख दुख के धुंध में झूलते रहने में। आज अच्छा लग रहा है, अभी बुरा लग रहा है, अभी जीवन मालूम होता है, अभी मृत्यु का भय सता रहा है, अभी बहुत प्रिय लग रहे हैं प्रियजने, अभी बहुत दुश्मन लग रहे हैं। क्या दशा है हम लोगों की, भला सोचो तो सही। लव देन वर्स। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जरा सोचो, जो आपसे घृणा करती हो उससे प्यार से बात करें। आप बड़े भाग्यशील हैं, आपको प्रभु ने सत्संग का अवसर दिया है, मनुष्य जीवन दिया है। सज्जनों, आपके भीतर सत्संग के प्रति उत्पन्न हुई है, ये भी उनकी विशेष कृपा है। तो इस अवसर में हम सब लोग लाभ उठाएं और इस सत्य को स्वीकार करें कि जिस ईश्वर की हम चर्चा करते हैं और जिसकी महिमा गाते हैं, वे ईश्वर नित्य निरंतर हम सब भाई बहनों के साथ इसी वर्तमान में विद्यमान है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है, अगला कविता सुनने के लिए शेयर करें, सर्च करें, लाइक करें।